नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। कैंसर बीते वक्त की कहानी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस बीमारी की जिसे कभी लाइलाज कहा जाता था। आज पूरी तरीके से ठीक होने वाली है यह बीमारी। बस जरूरत है सही समय पर सही डॉक्टर तक पहुंचने की, संयमित जीवन जीने की, पान बीड़ी गुटखा शराब की आदत खत्म करने की। तनाव भरी जिंदगी भी एक बड़ा कारण है कैंसर का। हमारी टीम ने भोपाल से आए डॉक्टर से कैंसर को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसे देखकर समझकर इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पाया जा सके। विंध्य भारत लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि गलत आदतें छोड़िए, बेहतर जीवन जीने की लोगों को प्रेरणा दीजिए व तमाम बीमारियों से छुटकारा पाइए। कैंसर को लेकर हमारी टीम ने डॉक्टर अखिलेश और डॉक्टर योगेश्वर से क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। रीवा में कैंसर का इलाज अब धीरे धीरे संभव होता जा रहा है। ये कैसे होगा, आज बात इसको लेकर। डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताऊं उससे ज़्यादा अच्छा सीधे बात कर लेता हूं। आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को और ये बताइए आपने रीवा में कैंप कैंसर का क्यों लगवाया। जी, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल हूँ। रीवा में कैंसर की पेशेंट अपने पास बहुत सारे हैं जिनको तकलीफ रहती है और इस चीज़ों के लिए वो जबलपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई इन संस्थाओं की तरफ वो रुख करते हैं। इसमें से ज़्यादातर मरीज हमारे गरीब होते हैं जो इन चीज़ों का इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो इन चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए मैंने सोचा, जब मैं भोपाल एम्स में था तो इन चीज़ों को मैंने समझा कि इस क्षेत्र के मरीज वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं और पैसे का अभाव और बाकी चीज़ों का अभाव, समय का अभाव, परिवार का सहयोग ना होना, इसकी वजह से वो वापस से वहाँ पे दिखाने नहीं पहुँच पाते थे। तो मैंने सोचा, जब यहाँ आया तो मैंने यही इस पे निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना ये चीज़ें रीवा में चालू की जाए। इसी विचार को लेकर के ये सुविधाएं मैंने रीवा में अभी चालू करी हैं। रीवा में अब कैंसर की सुविधा उपलब्ध करा दी है। उसका जीता जागता उदाहरण, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, अगर आप बात इनसे करें तो इसका सीधा सा मतलब है अब रीवा में कैंसर का जो भी इलाज होगा वो होगा। आप भोपाल से हैं, मैं आपसे ही पहले जानूंगा कि आपने कैंसर में, पहले तो अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को नाम बताइए और कैंसर के बारे में आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की उसके बारे में बातचीत, फिर अपन कैंसर पे बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन हूँ। मैं बेसिकली मुंबई में था, वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। कैंसर से रिलेटेड सारे जो आयाम हैं इलाज के अपने वहाँ से सीखे। फिर उसके बाद हम एम्स भोपाल में थे, अखिलेश भी हम लोगों के साथ थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही डेप्थ में अंदर से इन चीज़ों के बारे में जाना है कि कैंसर का इलाज क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। क्योंकि कैंसर के इलाज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मरीजों के साथ साथ कई बार चिकित्सकों को भी आइडिया नहीं होता कि किस कैंसर का किस स्टेज में क्या इलाज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई बार वो भी मरीज मतलब खुद ही हताश हो जाते हैं और मरीज को भी हताश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इस अवेयरनेस की आवश्यकता है कि इलाज हो सकता है, हर स्टेज में इलाज सब रोकूंगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप बॉम्बे में थे। बॉम्बे के अगर टाटा मेमोरियल की बात की जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो एक बड़ा नाम कैंसर के क्षेत्र में। वहाँ पर आप चूंकि मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए बात बॉम्बे से मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के किस तरीके के पेशेंट वहाँ पर ज़्यादातर आया करते थे? जी, मैक्सिमम तो अपने क्षेत्र में मुंह के कैंसर के ही मरीज हैं। कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ जो तंबाकू, चूना, जर्दा और ये सब के जो गुटखे वगैरह की सेवन है सबसे कॉमन है, इसलिए। और दूसरा, अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में भी खैर मुंह का कैंसर होता है। कई महिलाएं जो पुरानी हैं सब तंबाकू का सेवन करती हैं। उसके अलावा स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यानी जिसे हम सीए सर्विक्स कहते हैं, ये 3 कैंसर बहुत ही कॉमन हमें मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये होता है, पुराने ज़माने से बहुत सारे लोगों से मैंने भी इस बात को सुना है कि लोग कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन आज की तारीख में कैंसर को लेकर आप कई स्टेजों की बात करते हैं। तो ज़रा आप अपनी भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाइए किस तरीके की वो स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज पर आके कैंसर 100% ठीक हो जाता है और कहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए, स्टेज एक्चुअली जो नॉमेनक्लेचर है वो डॉक्टरी भाषा में बनाया गया है, इसलिए ताकि जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करे तो उसे डिटेल नहीं बताना पड़े कि भाई कहाँ बीमारी है कहाँ नहीं है। स्टेज 1 का मतलब बीमारी जिस ऑर्गन की है केवल वहीं पे है। स्टेज 2 और 3 में वहाँ ऑर्गन से निकली है
आसपास है लेकिन बहुत आगे तक नहीं गई है। स्टेज 4 का अमूमन मतलब होता है कि बीमारी एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन तक चली गई है। पर मैं ये कहूँगा कि मरीजों को और जनमानस को इसमें बहुत नहीं जाना चाहिए कि स्टेज, क्योंकि स्टेज बहुत ही एक पेचीदा और टेक्निकल टर्म है। आपको ये समझना चाहिए शुरुआती बीमारी, बीच की बीमारी, एडवांस बीमारी। अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो जो शुरुआती बीमारी है उसमें 100% इलाज पॉसिबल है, 100% क्योर भी होता है अगर सही इलाज सही समय पर लिया जाए। जो बीच की बीमारी है, अमूमन स्टेज 2 स्टेज 3 की जो बीमारी होती है, उसमें कई बार हमें और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट, कहने का मतलब सर्जरी के साथ कीमो या रेडिएशन या वैसे इलाज की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ हम उसको भी क्योर कर सकते हैं। जहाँ स्टेज 4 की बात आती है वो जरूर डिपेंड करता है ऑर्गन टू ऑर्गन, क्योंकि कैंसर के बारे में हमें समझना चाहिए ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का ग्रुप है। इसमें सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हैं। कहने का मतलब जैसे थायराइड कैंसर है, थायराइड कैंसर का स्टेज 4 क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो 4 सुन के इसलिए मैं कहता हूँ कि मरीजों को बहुत इसमें नहीं जाना चाहिए कि स्टेज क्या है। भाई आप ये समझिए बीमारी क्या है, कहाँ कहाँ है और इलाज क्या होना चाहिए। एक सवाल ये, जैसे अभी आपने कीमो और रेडिएशन का इस नाम लिया, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इन दोनों में ये क्या चीज़ें हैं और इनमें अंतर क्या है। जी, कैंसर में बेसिकली 3 प्रकार के इलाज होते हैं। पहला जो सर्जरी हम सब जानते हैं, ऑपरेशन करके बीमारी को निकाल देना। दूसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी एक जैसे एंटीबायोटिक एक ग्रुप ऑफ दवाइयों का नाम है, कीमोथेरेपी एक ग्रुप ऑफ दवाइयों का नाम है जो कि कैंसर की बीमारी में दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, या कई टैबलेट फॉर्म में भी कीमोथेरेपी अवेलेबल है आजकल। तो जो वो कैंसर सेल है उसको मारने के लिए काम आता है। तीसरा रेडियोथेरेपी, जिसे हम आसान भाषा में सिकाई कहते हैं, बट वो सिकाई ऐसा नहीं होता, कुछ गर्म छुआते हैं जो लोगों को लगता है, जिससे कई लोग डरते हैं। जैसा आपने सीटी स्कैन का सुना होगा, एक मशीन होती है, आदमी अंदर जाता है, कुछ किरणें जो कि आंखों से दिखती नहीं है वो सीटी स्कैन कर देती हैं। वही पद्धति पे बेस्ड ऐसी एक मशीन होती है, मरीज वहाँ लेटता है, किरणें आती हैं जो आंखों से दिखती नहीं है, कोई जलन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, उसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी का भी जो सिद्धांत है वो यही है कि रेज वहाँ जाके जो कैंसर के सेल हैं उनको मारती है। मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा। आज आपने कैंप लगा रखा है, तो कितने पेशेंट अमूमन यहाँ पर कैंसर के पर डे आते हैं और आज क्या है स्थिति है? सामान्यतः जो मैं देख रहा हूँ रीवा की स्थिति में, तो 2 या 3 पेशेंट डेली की ओपीडी में कैंसर के फॉलोअप या नए पेशेंट या जिनको पता नहीं होता है वो उनको डिटेक्ट करता हूँ मैं। आज के इस कैंसर के कैंप में रजिस्टर्ड पेशेंट 60 हैं और मेरे हिसाब से वो संख्या बढ़ गई होगी, तो लगभग 80 से 90 मरीज आज के इस शिविर में कैंसर के इलाज लेने के लिए आए। 80 से 90 मरीज आज कैंप में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं फिर से आपकी तरफ लौट रहा हूँ। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, एक आम आदमी को जिसको ये नहीं मालूम कि कोई कैंसर है या कोई बीमारी है, अपनी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए? कोई भी, हालांकि कैंसर के अलावा भी वो बीमार ना हो, और अगर मान लीजिए कैंसर उसको हो गया है तो उसको क्या सलाह है? जी, अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ। पहला ये कि कैंसर ना हो इसके लिए क्या, कैंसर ना हो इसके लिए एक तो कोई भी व्यसन, व्यसन से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उपयोग नहीं करनी चाहिए, तंबाकू, सुपारी, जर्दा, खैनी, शराब, ये चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात ये, जो एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस रहित जीवन जिसे, क्योंकि स्ट्रेस आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंसर में आ रहा है। नई नई रिसर्च आ रही है जिसमें आ रहा है कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो आप में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तीसरा है जो ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि मोटापे से आजकल बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं, क्योंकि मोटापे से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे चीज़ें रिलीज होती हैं शरीर के अंदर जो कैंसर कारक है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आप अपने जीवन में चेंजेस करके, अव्वल उनका सेवन नहीं करना है जो नहीं करने योग्य हैं, दूसरा कि अपने को स्ट्रेस कम करना है अपने जीवन में, और तीसरा संतुलित भोजन करना है जिससे अपने ओबेसिटी नहीं हो, मोटापा नहीं आए। तो ये तो एक हो गया रोकथाम का। दूसरा, कई बार पहचाने कैसे, ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण जो आप नॉर्मल दवाइयों से, नॉर्मल, कई बार हम सुनते हैं कि छोटा मोटा कोई दर्द था, नॉर्मल दवाई ली, सेटल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है, कोई भी ऐसा सिम्टम है जो आपको दिक्कत कर रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं से रक्तस्राव हो रहा है, कहीं गठान है जो नहीं ठीक हो रही है, तो आपको ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी सर्जन से, ऐसे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है जो कि इन चीज़ों के लिए पारंगत है, जो इसके लिए ट्रेंड है। ये थे कैंसर स्पेशलिस्ट, 2 कैंसर स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद थे। कितना आसान उपाय बताया उन्होंने। तनाव में नहीं जीना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो। हालांकि रीवा के यूथ से
मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये अपील करूंगा कि पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन वो न करें। अगर उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियां उनके पास तक फटकेंगी ही नहीं। हालांकि जैसा आप डॉक्टर साहब भाई बता रहे थे कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया, पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। बस ज़रूरत है उपचार की। बेहतर उपचार के लिए हम लोग बैठे हैं, आप हमारे पास आइए, जो भी आपके लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। अब यहाँ के जो भी इस एरिया की अगर बात की जाए तो मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा है। जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, गुटखा, तंबाकू अगर वो आप छोड़ देंगे तो वैसे भी कैंसर के यहाँ के पेशेंट आधे से भी कम हो जाएंगे। मैं कैंसर को लेकर लगातार आप तक छोटी छोटी बातें भी डॉक्टर साहब के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। हालांकि आप भोपाल से हैं, लेकिन महीने में एक बार जरूर रीवा आया करते हैं। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फिल्म।